नरेला में पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रेस सभा बुलाई। इस अवसर पर नरेला पूर्व निगम पार्षद श्रीमती केशरानी नीलदमन खत्री और सभी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नीलदमन खत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही दिल्ली में 11 वर्षों से दिल्ली सरकार के कार्यकाल पर उंगली उठाई। कहा, 11 वर्षों से दिल्ली की जनता फ्री बिजली के बजाय बढ़े हुए बिजली के दामों से परेशान है। दिल्ली की जनता गटर का पानी पी रही है। दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा के लिए कंडक्टर के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को पेंशन के लिए रोना पड़ रहा है। दिल्ली एलजी साहब ने अब खुद दिल्ली की सड़कों को ठीक करने के लिए आदेश जारी किए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। दिल्ली सड़ रही है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। नीलदमन खत्री ने बताया, हम अपने नरेला विधानसभा में घर घर तक आरओ का फिल्टर पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आटा चक्की घर घर जाकर गेहूं की फ्री में पिसाई कर रही है। हम हर अंधेरी सड़कों और गलियों में लाइट लगा रहे हैं। शौचालय सुविधा का प्रबंध कर रहे हैं। हमारा एक ही सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह नरेला विधानसभा क्षेत्र की 7 दिन 24 घंटे सेवा करने का वादा करते हैं। तो शेयर करना चाहता हूँ और ये शेयर भी इसलिए करना चाहता हूँ जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। वैसे तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार का कार्य है, जो काम हमारी टीम को करना पड़ रहा है। दिल्ली में बैठी हुई नगर निगम की सरकार, जिसका काम है जनता की सेवा करना, लेकिन दुख होता है जब बड़े बड़े गड्ढे देखते हैं, जगह जगह नालियां भराव हो रहा है, नालियों की शिकायतें आती हैं, सीवर जाम है, खंभों पर लाइट है वो बंद पड़ी है, डार्क सपोर्ट है, पीने का पानी 40% आबादी को पीने का पानी खरीद करके पीना पड़ता है। इस क्षेत्र में लगभग 40% आबादी गरीब लोग हैं जो 1000 रुपए मासिक पानी जिनको लेकर के पीना पड़ता है। लेकिन दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो कहती है कि मैं घर घर तक हर महीने 20,000 लीटर फ्री पानी देने का काम सरकार करती है। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता त्राही त्राही करती है, लगभग 1000 रुपए महीने का उनको पानी पीना पड़ता है। बहनों को आज भी सोच के लिए देश की राजधानी में बाहर जाना पड़ता है। डार्क सपोर्ट है जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए हमारी जो टीम आपके सामने है, मैं परिचय कराना चाहता हूं। सबसे मानव सेवा के लिए इन्होंने तय किया है कि जो 40% आबादी है उसको लगभग वो 10,000 घर है, उनको अभी हमने जो कार्ड बनाए हैं निःशुल्क जल के लिए जो है उनके लिए कार्ड हमने बनाए हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने 10,000 घरों तक ये कार्ड बनाए हैं और इन कार्डों के माध्यम से और इस टीम के माध्यम से स्वच्छ पीने का मिनरल वाटर निःशुल्क पहुंचाने का काम हमारी यह टीम कर रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 10,000 घरों तक और लगभग 1 लीटर पानी पीने का स्वच्छ पानी। केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए और केजरीवाल की जो सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, क्यों आप झूठ बहकाते हो। अभी मैं कई दिन से एक नाटक देख रहा हूं कि पानी के बिलों की माफ करने का काम हम करेंगे। अरे आप विपक्ष में बैठे हो क्या? सत्ता में बैठे हो 11 साल से, आप कैसी बात कर रहे हो कि पानी पीने के पानी के जो बिल अधिक आ रहे हैं उनको माफ करने का काम नई सरकार बनाओगे जब करूंगा। ऐसे नाटक करता है, ऐसे नाटक करते हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती। और जब लोग इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये तरह तरह की बातें करते हैं कि उन्होंने करवा दिया हमला, उन्होंने करवा दिया हमला। तो एक तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था, अंतिम जो व्यक्ति रहता है उसकी देखरेख सबसे पहले करना। और मानव सेवा बताई सबसे उत्तम सेवा है। तो इसलिए मैं अपनी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये मैंने जो बातें बताई है, जैसे मैंने लाइट, ये देखो आप, ये लाइट
ये एलईडी लाइटें हैं जो जहाँ डार्क सपोर्ट है वहाँ शाम तक जितनी भी शिकायतें आती हैं हम उनको पूरी करने का काम करते हैं। स्वच्छता का कार्य होता है, पीने का पानी का होता है। चौथा काम, बहुत सारी गरीब हमारी माताएं बहनें इस एरिया में हैं, क्योंकि एक मिनट जी, राशन मोदी जी फ्री देने का काम पूरे देश में कर रहे हैं, अगले 5 साल तक देंगे। हम 5 रुपए किलो पिसाई लगती है, उनके यहाँ चक्की हमने टाइम बना रखा है, हमारे ट्रैक्टर के साथ 3 चक्कियां हमारी तैयार रहती हैं और एरिया बांट रखा है 1 महीने में कहाँ कहाँ जाएंगी और वो सब लोगों को जानकारी है। वो गेहूं की पिसाई कराने का भी हम काम करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी समस्याएं आती हैं उसके लिए मैं अपने माननीय सांसद जी को भेजता हूं और उनको निवारण का प्रयास करता हूं। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। यही होते तो मैं देख रहा हूं हर रोज सैकड़ों हमारी जो खंबे हैं उनकी लाइटों की शिकायत आ रही है, स्वच्छता की शिकायतें आ रही है, गड्ढों की शिकायत। झूठे हैं, कह रहे थे 20 नवंबर तक सब गड्ढे भर देंगे, हजारों गड्ढे पड़े हैं। मोटरसाइकिलों से दुर्घटनाएं होती हैं, आदमी मर रहे हैं तो ये सो रहे हैं, ये मौज ले रहे हैं, तो कोई काम धरातल पर नहीं हो रहा। निश्चित रूप से बढ़ाने के लिए आप लोगों को बुलाया मैंने, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार में ज्यादा से ज्यादा कर सकूं और जिसके कारण और जहां इस प्रकार की, जैसे आज एक हमारी पंजाबी कॉलोनी है, वो कह रहे हैं लाइन तो है, पानी भी आता है लेकिन पानी सड़ा हुआ आता है। हमारे यहाँ भी अगर आप पानी भिजवा दोगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे यहाँ भी पानी मोल लेना पड़ता है, पैसों का लेना पड़ता है। कल से मैंने उनको कहा कि आपके यहाँ भी गाड़ी आया करेगी जी। तरीके से सरमराई है भाई साहब, ये मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि लोग, आप जाओगे लोगों के बीच, जब जाकर लोग दुखी हैं, इतने दुखी है, मैंने बताया, मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी माताएं बोलती हैं कि हमें बाहर सोच के लिए जाना पड़ता है, और जब बाहर सोच के लिए जाते हैं तो वह डार्क सपोर्ट होते हैं और वो अंधेरे में जाना पड़ता है। या तो सुबह अंधेरा रोशनी होने से पहले जाएंगे या रात को जाएंगे, और उस समय डार्क सपोर्ट होता है। हमारे साथ गलत काम करने का प्रयास होता है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से हमने, देखो मैं सरकार नहीं हूँ लेकिन एक समाज सेवक हूँ, और उस समाज सेवक के नाते मेरी जो टीम है, मेरे में भी दम नहीं है, मेरी इस टीम की बदौलत ये सब कार्य हो रहे हैं। मेरी जो टीम है, इन्होंने कहा कि जीवन में जब भगवान ने हमें जन्म दिया है तो अपने लिए, अपने परिवार तक तो हम सीमित रहते हैं, लेकिन हम जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानव सेवा हम क्या कर सकते हैं। तो इन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो आपने कहा गड्ढे हैं, लेकिन मैं सड़क निर्माण कराने के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपने सांसद जी को कह रहा हूँ, जो जहां वो करा सकते हैं उनको लेटर लिख रहे हैं, और जहां गड्ढे भरने का काम है वहां भी हम, कई जगह ऐसी हैं जहां मलबा तो पड़ा है और जहां गड्ढे हैं उसको वहीं डालना है, तो हम अपना साधन उपलब्ध कराते हैं, अपनी लेबर उपलब्ध कराते हैं, उनको भी भरने का काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, हमारा जो कार्य है मानव सेवा का कार्य है, और हम हमेशा यही काम देखते हैं, कहाँ जहाँ कमी वहां हम, जहाँ हमें कमी दिखाई देती है वहां हम पहुंचते हैं। जैसे मैंने बताया कि टॉयलेट तो है, सरकारी टॉयलेट है, लेकिन टूटी पड़ी है, इसलिए बहनों को बाहर जाना पड़ता है। बहनें घूमने के लिए जाती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी टीम को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम उनकी भी रिपेयरिंग करा सके। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये कार्यक्रम दीपावली मंगल मिलन कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ साथ जो जनता में समस्याएं हैं और जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आप सबको मैं इसलिए अपना साथी बना रहा हूँ। आखिरी सवाल ये है कि चुनाव में इन समस्याओं को मुद्दा बनाया जाएगा, क्या ऐसी समस्याओं के थ्रू घेरा जाएगा? भाई साहब, जनता बिल्कुल देख रही है, क्यों जनता को पानी जो है हमारी टीम से लेना पड़ा, क्यों नहीं केजरीवाल दे रहा 20,000 लीटर पानी, क्यों हमारी बहनें बाहर सोच के लिए जा रही हैं, आज भी लैट्रिन टूटी पड़ी है, क्यों लाइटें ठीक नहीं हो रही, कहाँ सो रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, और सड़कों के गड्ढे नहीं भर रहे। और चुनाव में तो पूछते हैं कि समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को कौन ठीक कराएगा। चुनाव का तो आधार ही मुद्दा होता है समस्याओं का समाधान करवाने का। बदलाव की बात तो जनता ने तय कर दिया, 7 की 7 सीटें भाजपा भारतीय जनता पार्टी को दी। नरेंद्र मोदी जी की झोली में 7 की 7 सीटें जनता ने दी है। विधानसभा में कितना काट की आंधी है। जैसे अब ये नई बात आजकल आ रही है 3-4 दिन से, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 11 साल से सरकार बैठी है, कह रही है कि मैं पानी के बिल माफ जब करूंगा, जब मेरे को तीसरी बारी सत्ता दोगे, चौथी बारी सत्ता दोगे। कहां से हो रहा है केजरीवाल? झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ के कोई पैर होते हैं, इसलिए काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ेगी। पहले चढ़ गई थी, मैं मानता हूं,
लोग बहकाई में आ गए थे, अब बहकाई में आने वाले नहीं है। ठीक, धन्यवाद। काम करेंगे। इस दीपावली के लिए मंगल कामनाएं देता हूं, सभी क्षेत्रवासियों के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करता हूं। सभी को दीपावली की मंगल मिलन की कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। लाइटें होंगी, यहाँ दिखा दो लाइट। जहां जहां डार्क सपोर्ट है वहां हमने बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया है। हमने 3 नंबर जनता को दिए हैं, ये नंबर मैं आपको भी देना चाहता हूं। ये 3 नंबर है 8090100245, दूसरा है 7496803340, तीसरा मेरा स्वयं का नंबर है 9212075853। इन 3 नंबरों पर व्हाट्सएप करके अपनी शिकायत दे सकते हैं। कहीं डार्क सपोर्ट है, जहां पीने का पानी उनको नहीं मिल रहा, वहां पीने का पानी हमारी टीम उनको पहुंचा रही है। हर कार्डधारी को सुबह हमारी गाड़ियां निकल जाती हैं और उनको पानी देने का काम जगह जगह हमने, जैसे हमारे 16 पॉकेट है, सभी 16 पॉकेटों में हमारी पानी की गाड़ियां जाती हैं। लगभग कई सौ लाइटें हमने अब तक ठीक कराई हैं जहां डार्क सपोर्ट थे। दिवाली का पर्व है, देखो आप देख रहे होंगे कि किसकी शिकायत आई, लोकेशन भी है, उनके फोन नंबर भी है। डन हो गया तो डन हो गया, लिख दिया। अगर डन नहीं हुआ तो बैलेंस है तो बैलेंस भी है। हर रोज की शिकायत, हर रोज का समाधान, ये काम हमारी टीम कर रही है। दूसरा स्वच्छता का, स्वच्छता के लिए हमारी टीम, आज मैंने संसाधन भी आपके सामने पेश किए, जिन लोगों ने, इन लोगों के सहयोग से सारे संसाधन मुझे प्राप्त हुए हैं। और वहां हमारी टीम के पास जब शिकायत आती है इन नंबरों पर, हम उससे वहां की शिकायत लेते हैं और उसके बाद उसके फोटोग्राफ, उसके वीडियो और लाइव लोकेशन और जो वो शिकायत करता है उसका नाम और नंबर हमारी टीम जाती है। हम कोशिश करते हैं 2 दिन में उनकी शिकायतों का समाधान हो जाए। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया, स्वच्छता का हमने सेवा कार्य किया है, शुरू कर रखा है, काफी दिनों से शुरू कर रखा है, लेकिन और लोगों को पता लगे इसलिए आज आपके बीच इस दीपावली मंगल मिलन पर मैं आपके बीच ये शेयर करना। कार्ड, राशन कार्ड जो आप कह रहे हो, कितने साल से लोगों के 10-10 साल हो गए जब से सरकार आई, तभी से बंद कर दिए। मोदी जी को राशन देना है, राशन कार्ड इन्होंने बंद कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जितने पेंडिंग राशन कार्ड है उन सब का समाधान होगा। वृद्धों की पेंशन बंद है, वृद्धों की पेंशन बंद कर रखी है इन्होंने, वो हम चालू करने का काम करेंगे। और आदरणीय मोदी जी 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उसकी जल्दी ही पेंशन शुरू करने जा रहे हैं। वो दिल्ली में भी लागू होगी। आयुष्मान योजना इन्होंने लागू नहीं की। गरीब लोगों के हितैषी है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। फ्री की रेवड़ियां चाहते हैं, बस अपना एक वोट बैंक चाहते हैं। चाहे गड्ढे 2-2 फुट की जगह 3-3 फुट हो जाओ, चाहे लाइटें ठीक हो या ना हो, चाहे टॉयलेटें टूटी पड़ी हो ठीक हो या ना हो, चाहे अस्पताल में दवाइयां हो या ना हो, चाहे परिवहन व्यवस्था ठीक ना हो। क्या साल से हमारी मेट्रो लटका के बैठे हैं, कितने साल से मेट्रो लटका के बैठे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं लोगों के लिए।